ये क्या आपने चेंज नहीं किया? शर्ट रखी तो थी मैंने। ये ठीक तो है। तो फिर मैं क्यों करती हूँ काम? आज के दिन भी ये पुराना शर्ट पहनना था तो मुझे बोला ही क्यों? ठीक है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की शाम हम ऑनर कर रहे हैं अनंतवंती पुलिस डिपार्टमेंट को और एक ऐसे शख्स को जिसने हमें कई केस सॉल्व करने में मदद की है। हम बहुत आभारी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के, जिन्होंने अनंतवन में फिर से एक बार शांति लौटाई है और हम गर्व से कह सकते हैं कि शाम उम्मीदों को ठीक लग रहा है अब? ऐसे भागो जिसे हम आज यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, सड़े हुए? नहीं, ये खास तुम्हें देख के हो रहा है। सुना है कि आज तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है। लोग खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद तो मैं भी देता, लेकिन तुमने इस बार केस पे कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि क्रिमिनल कौन है। देखो अब शुरू मत हो जाना। अरे मैं सिर्फ ये देखो, Sorry. मुझे वापस जाना है। हाँ जाओ 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 भाई, अब तुम्हारा नंबर लग गया होगा। hey, congratulations! अब मैं उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने हाल ही में जोशी डबल मर्डर केस में हमारी सहायता की। कई महीनों तक जब हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उन्होंने हमें सही दिशा दिखाने और ये इतना बड़ा केस सॉल्व करने में मदद की। प्लीज कम ऑन स्टेज मिस्टर गजराज अवस्थी। Congratulations. Please. धन्यवाद। आप सब लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आपके घर, आपकी दुकानें, कभी कभी आपको, कभी कभी आपकी गाड़ियों को अलग अलग विचित्र नजरों से देखता हूं। मैं ये एक जासूस का काम है कि किसी भी साधारण चीज को अलग नजरिए से देखना। कभी कभार अनजाने में कोई गलती हो गई हो, उससे माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। थैंक यू। Sir, one question, sir. हाँ जी। सर, आपके पिताजी जासूस थे, फिर आप? क्या आप अपने बेटे को भी यही सिखाएंगे? आशा करता हूं ऐसा ना हो। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था, तो अपने पिताजी के साथ बड़े होते होते मैं भी उनके जैसा बन गया। मेरी वाइफ काफी हेल्दी है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। सर अखबारों में अक्सर आपका नाम पड़ा है और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन कभी आपने कोई बाउंसर केस हैंडल किया है? मतलब ऐसा कोई केस जिसने आपको भी हिला दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। I mean, कोई तो केस होगा जो आपकी समझ के बाहर हो, या फिर हर सवाल का जवाब आपके पास है। मुझे इस बात का गुमान नहीं कि मुझे कई सवालों के जवाब पता है। मुझे इस बात का डर है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। Okay, sir. Thank you. Thank you.
Isn't it a lovely place? I don't know. It's quite dead, no? इतनी दूर आसपास कोई नहीं है. मैं हूं ना, तुम्हें और क्या चाहिए? खाना ऑर्डर कर दिया है. Closest place was Chinese. Great. केबल और वाईफाई कनेक्शंस कल तक हो जाएंगे. तुम्हारे बुक्स ढूंढ सकती हूँ. और I can entertain you. I'm actually really tired. देखो, नया घर है, शुद्धि तो करनी पड़ेगी. Tired? Please stop. What happened? दरवाजा बंद करके आती हूँ. आदि, I'm going to bed. आज तो क्रिसमस ईव है. Don't go. I know. लेकिन बीमारियां हॉलीडे देखकर नहीं आती. लेकिन तुम तो एमडी हो. कैंसिल कर दो. I can't. Board meeting है. Regarding the takeover. A little closer. I'll call you. हाय, सॉरी, सुनाई नहीं दिया. हाँ, मैं घर पे ही हूँ. आई वॉज इन द किचन. हाँ, मैं घर पे ही हूँ आदि. हाँ, दवाई ले ली.
Listen, I was thinking for dinner, how about I make pasta? गजराज बस्ती। कहीं बारिश हो रही है? नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया। फोन पे आपकी आवाज में नमी और घबराहट थी, शायद खुद की प्रॉब्लम को लेके या इस प्रॉब्लम को लेके कि आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया। दोनों सूरतों में डिटेक्टिव आपके घर आए जाए शायद आपको अच्छा नहीं लगता। क्या प्रॉब्लम है? कोई हमें अटैक कर रहा है। इसके लिए तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। नहीं, यहाँ जो हो रहा है बहुत अलग है। उस दिन मैं किचन में थी, जस्ट 5 सेकंड के लिए बाहर गई और जब मैं वापस आई सारे कैबिनेट डोर्स खुले थे। मुझे याद है जब घर का पोजेशन मिला, इट वॉज माई बर्थडे, सेलिब्रेट करने आए थे। मौसम खराब था तो उस रात यही रुक गए। आर यू ड्रंक? लेकिन उस रात भी अजीब सा डरावना सपना आया। मुझे लगा मेरा वहम था।
नए घर के लिए शॉपिंग करने गए तो अचानक से आई थिंक इट लुक नाइस इन द स्टडी। आपको क्या लगता है? आई एम श्योर दोनों हादसों के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। आप समझ नहीं रहे। देखिए जो क्या? हो रहा, हर प्लग्ड इन अप्लायंस स्टैंड बाय मोड पे एक एनर्जी ब्लीड करते हैं। ये अप्लायंस के आइडल होने पे हो सकते हैं। इसे फैंटम या वैम्पायर एनर्जी कहते हैं। कभी कभी ऑफ होने पे अपने आप चलते रहते हैं। ललित लाइट्स फ्रॉम 1953 से आज भी वही लाम रोड पे है। चरणदास मेहता के बेटे ललित, ललित मेहता के बेटे राजवीर मेहता आज भी वही दुकान चलाते हैं। इन 64 इयर्स में उनके पास एक पुराना शैंडिलियर है जो बिकाऊ पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं था, अचानक गिर जाता है। तो अब भी कोई ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आती। लीजिए देखिए। क्रिस्टल्स। शैंडलियर के गिरने के बाद इतना बड़ा शैंडलियर जमीन पर गिरता है और कुछ क्रिस्टल्स एक ही जगह जाकर ये परफेक्ट क्रॉस फॉर्म करते हैं। यू थिंक दिस इज लॉजिकल? आगे स्वाइप कीजिए। फ्रॉम द मिक्सर टू द वॉल। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अवस्थी जी, कुछ हो रहा है। कोई सेंस बन रहा है आपके लिए? पहला इंसिडेंट या अटैक जैसा कि आपने बताया तब हुआ जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, और सेकंड बर्थडे पे। दोनों इंपॉर्टेंट डेज थे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है या होने वाला है आपकी लाइफ में, जैसे कि एनिवर्सरी, फंक्शन, फेस्टिवल। अगले हफ्ते इनका एनुअल सेमिनार है। ओके, श्योर नहीं हूँ लेकिन एक सोच है जिससे शुरुआत की जा सकती है। मैं आपके टच में रहूंगा। आपके डिटेल्स, डेटा, हिस्ट्री बहुत कुछ है रिव्यू करने के लिए। और हाँ, इस बीच कुछ भी हो बेझिझक आप मुझे फोन कर लेना। मेरे कैबिन में आओगी? जी सर। रावत हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुझे डिटेल्ड मैप चाहिए। कल वाली फाइल रेडी है? सर सुबह से उसी पे काम कर रहा था। सुबह से? तुम तो अभी 20 मिनट पहले आए हो। नहीं सर, मैं तो सुबह आ गया था। सुनो, तुम लेट आए हो। लेट थे तो साइकिल भी ठीक से पार्क नहीं की। आते के साथ तुमने चाय बनाई। तुम्हारे स्वेटर पे बेकरी के चूरे लगे हुए थे जो साबित करते हैं कि तुमने चाय और बिस्किट बड़े आराम के साथ खाए। टेबल पे पैर रख के तुमने कंप्यूटर ऑन किया। तुम्हारे जूतों में अभी भी घास लगी हुई है जिसकी कुछ पत्तियां तुम्हारे टेबल पे पड़ी थी। कुछ सेकंड पहले तुमने चाय पी। गर्म चाय के वेपर्स तुम्हारे ग्लास पे लगे हुए थे। टेबल पे पैर रख के कंप्यूटर तो ऑन किया, लेकिन काम करने के लिए नहीं, सॉलिटेयर खेलने के लिए। सर सॉलिटेयर का कैसे पता लगा? आते वक्त तुम्हारे ग्लासेस में ग्रीन रिफ्लेक्शंस और चेहरे पे एकांत। काम से तो नहीं थे। मेरे साथ काम करना है तो काम करना होगा, समझे? जाओ फाइल लेके आओ। जी।
लगता है आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अगर मारना था तो बहुत आसान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार चीजें छू के निकल गई, लेकिन लगी नहीं। क्यों? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अपनी हेल्प कर लो, काफी है। चेस? केस पे हूँ, टाइम नहीं है। अरे इससे दिमाग तेज और तर्रार होता है। खेलो 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 खेलो। चेकमेट। अरे ये तो टाइम नहीं है। लेकिन टर्न तो मेरा था। And of course state-of-the-art diagnostic facilities. So ladies and gentlemen, this sums up the plan for the new wing at Good Life. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी प्रधान का, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया और गुड लाइफ हॉस्पिटल का एनुअल रिव्यू किया। और अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे गुड लाइफ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को। प्लीज वेलकम डॉक्टर आदित्य रावत। थैंक यू। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कुछ ही दिन दूर हैं गुड लाइफ हॉस्पिटल के नए विंग की शुरुआत करने में। और ये सिर्फ एक नई विंग नहीं, पर एक नई सोच होगी। एक नई सोच की हम बेसिक मेडिकल नेसेसिटी के अलावा और क्या ऑफर कर सकते हैं आम आदमी को। सॉरी अबाउट दैट। लाइक आई वाज सेइंग, कोई आवाज आ रही है? we plan on making 3 separate divisions. First division. What was that? I don't know. The first division will incorporate. ये क्या आवाज है? अभी जा, फैन ऑफ कर जा। जी जी सर। कैमरा 2 पे आओ। स्टेज से डोर की तरफ फेसिंग वाले कैमरे पे आओ। हाँ, स्टॉप करो, रिवाइंड करो। मिश्रा जी,
इसको देखा है। सर मैं बोल रहा चर्च। हर आई कार्ड पे अटेंडेंस की फोटोज हैं। इस लड़की की डिटेल मैच करो और मुझे फोन करो इमीडिएटली। जी सर। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी रजिस्टर नहीं करो। हाँ सोनू, नाम बोलो। मैरी मैथ्यूज। ये नाम लो और ऑफिस जाओ। मैरी मैथ्यूज की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब चाहिए, जब से पैदा हुई और आज तक सब कुछ। जी सर, थैंक यू। ओह मैरी। जी मैरी। वेरी स्वीट गर्ल। वो किसी आशा नाम की संस्था के साथ काम करती हैं। एक्सीडेंट विक्टिम्स। हर वेडनेसडे को वो उन्हें यहाँ लेके आती है प्रेयर्स के लिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। उनका नंबर मिलेगा? बेटा मुझे पता नहीं है, चर्च में सिर्फ प्रेयर्स में मुलाकात होती है। लेकिन अगर आपके पास आपका कार्ड है तो मुझे दे दीजिए। कार्ड मैं स्कूटर में भूल गया, आप 1 मिनट रुके, मैं लेके आता हूँ। श्योर। बोलो। सर मैरी मैथ्यूज एक नॉन प्रॉफिट संस्था के लिए काम करती है जिसका नाम आशा फाउंडेशन है, हैंडीकैप्ड और एक्सीडेंट्स के लिए। आगे बोलो। कुछ नहीं है सर। नो ट्रेस, नो हिस्ट्री, नो मेंशन ऑफ मैरी मैथ्यूज कहीं पर भी। सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि फेसबुक पेज भी नहीं है उसका। मैं सच बोल रहा हूँ सर। इंटरनेट पे मुझसे बेटर स्टॉकर नहीं है। ये जो संस्था है ना आशा, उसका फेसबुक पेज है, 2 साल पहले बना है और उसी पे 1-2 बार मेंशंस है बस। सर अगर आप बोलो। कौन हो तुम? तुम्हारा रावत से क्या कनेक्शन है? अब ये मत कहना कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें उस दिन सेमिनार में। जिस तरीके से तुमने पलट के देखा मैं जानता हूं। वो कैसे क्या पंखे का, या घर में मिक्सर और झूमर, कैसे कर रही हो तुम ये सब? कौन हो तुम? कल सुबह तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी आउटडोर। मैरी मैथ्यूज की संस्था जिस पल खुलेगी हर पल नोट करोगे, उसका पीछा करोगे। जी। मुझे उसके पूरे दिन का पैटर्न, ब्रेक्स के टाइम, उसके घर का एड्रेस चाहिए, सब कुछ। समझे? जी सर। सोनू, ये तुम्हारा रियल टेस्ट है। गलती की तो मौसी को गुड बाय बोल देना। जी सर।
sir. The ECG reports were normal. I'm sorry, Mr. Vasti, मैं सर्जरी के लिए लेट हो रहा हूँ. I can't speak right now. बहुत जरूरी सवाल है. जी. आप किसी मैरी मैथ्यूज को जानते हैं? नहीं. बहुत जल्दी जवाब दे दिया. जरा सोचिए. अगर पेशेंट है तो मैं बहुत सारे पेशेंट से मिलता हूँ. अगर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है तो मुझे याद होता. पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता हूँ. Now if you'll excuse me. बोलो. सर सुबह 9 बजे एंट्री करती है वहाँ मेरी मैथ्यूज. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. आधे घंटे कुछ बातचीत चलती है सबके साथ, फिर सारे लोगों का 2 घंटे फिजियोथेरेपी होता है. 11:30 से 1 बजे तक रीडिंग और रिलैक्स करते हैं, फिर लंच. इस बीच मेरी मैथ्यूज बाहर नहीं निकलती क्या? नहीं सर. आगे बोलो. लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, फिर 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर. शाम को वो उनके साथ चाय पीती है, सारे आपस में कुछ गेम्स खेलते हैं, फिर डिनर, और ठीक 9 बजे वहां से निकल जाती है. 1 सेकंड, फिर से बोलना. क्या बोला? लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं. नहीं, उसके आगे. 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर. शाम को वो उनके साथ. 1 सेकंड. टेरेस पे बहुत सारे प्लांट्स हैं. जी. और वो रंग बिरंगे क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम कैचर्स हैं. जी. लेफ्ट साइड में वो बड़ा सा डिश एंटीना रखा हुआ है जिसपे सैनी केबल लिखा हुआ है. जी. मेरा फोन कहाँ है? सर. सर, ग्रीन हिल सेमिनार में तो मेरी मैथ्यूज थी. ललित लाइट्स भी समझ में आ गया, पर चर्च क्यों टिक किया? वो तो ब्लेंडर वाले अटैक से कनेक्टेड है ना? एग्जैक्टली. अटैक हुआ 24 दिसंबर को, दिन था मंडे, और हमेशा की तरह मैरी मैथ्यूज चर्च जाती है वेडनेसडे को. लेकिन हर साल की तरह क्रिसमस ईव पर क्रिसमस मास होता है. पूरे दिन रिहर्सल चलते हैं. मैरी मैथ्यूज 100% वही थी. तीनों अटैक के दौरान मैरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी, इसलिए उस केस का संबंध मैरी मैथ्यूज से ही है. सर, पर मैरी मैथ्यूज ऐसा क्यों करेगी? यही तो जानना है. अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधे और उन्हें 5 बार लगाएं और दोहराते जाएं, दोहराते जाएं, दोहराते जाएं. Okay, watch out for me. आपको डॉग्स पसंद है? किसे नहीं पसंद डॉग्स? आई एम सॉरी टू आस्क, बट बताइए किसके साथ हुआ है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के सिलसिले में नहीं आया हूं मैं यहाँ पे. ओह. डॉक्टर रावत ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया है. इन्वेस्टिगेशन? आप मौजूद थे उस ग्रीन हिल सेमिनार में जो वो पंखे वाला एक्सीडेंट हुआ? हाँ. जी. डॉक्टर आदित्य ऑलमोस्ट लेट डॉक्टर आदित्य हो जाते. बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, जैसे कि कुछ सवाल हैं कि आप सेमिनार में क्यों गई थी? हमारी संस्था कई दिनों से कोशिश कर रही है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से जुड़ने की. इन पेशेंट्स को देखिए, एक्सीडेंट्स के बाद कोई काम नहीं देता हैंडीकैप को, पर मेडिकल केयर तो उतनी ही एक्सपेंसिव है ना. तो इस वजह से आप सेमिनार में थी? जी. श्योर?
और उसके कुछ हफ्ते पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के एनुअल सेमिनार में भी थी। आप चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें चेक की हैं मैंने। आप चर्च बहुत जाती हैं। इसका उस इंसिडेंट से क्या लेना देना? बोलिए ना। हमें हर चीज चेक करनी पड़ती है। हर वेंसडे को हम सब लोगों को चर्च ले जाते हैं। एक आउटिंग भी हो जाती है और प्रेयर्स भी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कहीं से भी कोई भी आशा मिले जीने की। वैसे हम संडेज को उन्हें पार्क भी ले जाते हैं। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी प्लीज। आप डॉक्टर रावत को जानती हैं? नो। श्रुति रावत, उनकी वाइफ? जी नहीं, आई एम सॉरी। मेरा कार्ड है, कभी भी कुछ याद आए तो मुझे आप प्लीज। श्योर। इसको पहने रखना, नहीं तो फिर से खराब हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सर कुछ पता चला? नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। कल से गेम शुरू। डॉक्टर रावत और मैरी मैथ्यूज पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। देखते हैं दोनों में से पहले गलती कौन करता है। बस टाइम की बात है। सॉरी, मैं पेशेंट के साथ बिजी था। रीना ने कहा कुछ अर्जेंट है। आप पेशेंट के साथ नहीं, सिगरेट पी रहे थे। आपका परफ्यूम, हम लोग कई बार मिल चुके हैं डॉक्टर। आपको पसीने या उसकी बदबू की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। आपके नाखूनों पे हल्के हल्के निकोटिन के दाग नजर आ रहे हैं। आपकी डेस्क पे रखा हुआ स्ट्रॉन्ग मिंट का ये बॉल आते के साथ जो आपने लिया, ये भी बता सकता हूँ किसके साथ पी रहे थे। ईशा थापर। लिसन। यू लिसन डॉक्टर। मैं अपने काम में बहुत परफेक्ट हूँ, शायद यही प्रॉब्लम है मेरी।
पर मैं भी आपको पकड़ नहीं पाया जब मैंने पहली बार आपसे पूछा कि मैरी मैथ्यूज को जानते हो। आपने कहा नहीं, एक आम आदमी इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता। पकड़ लेता हूं मैं। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्लैकमेल, क्या? अगर अपने वाइफ को रास्ते से हटाना है ना तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मिस्टर अवस्थी, मैरी मैथ्यूज को कब से जानते हो? मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। अभी भी बाल भर का फर्क नहीं है आंखों में, सांसों में। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हो। क्योंकि ये झूठ नहीं सच है। मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। ये अंजलि मल्होत्रा है। अंजलि मल्होत्रा? करेक्ट। अंजलि इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी है एंड वे फैमिली फ्रेंड्स। सिर्फ गूगल करने की जरूरत थी, सारे डिटेल्स मिल जाते। अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। आप डॉक्टर रावत को जानती हैं? नो। ये अंजलि मल्होत्रा है नो ट्रेस, नो मेंशन ऑफ मैरी मैथ्यूज कहीं पर भी। एंड वे फैमिली फ्रेंड्स। ओ मैरी,